नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लाइन न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1980 में चाइल्ड कस्टडी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आपकी तैयारी के लिए कुछ लैंडमार्क और केस कानून से संभावित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण केस क्या है? लैंडमार्क केस ला। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई केस का फैसला सुनाती है तो वही लैंडमार्क हो जाता है, महत्वपूर्ण केस हो जाता है। उसी के आधार पर बाकी सब केस रहेंगे। जैसे मेंटेनेंस का था, रजनीश वाला था, उस तरीके का। यह केस कानून दर्शाता है कि किसी कैसे भारतीय अदालतों ने पर्सनल लॉ के ऊपर बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता दी है। समझ गए? बच्चे के कल्याण के लिए कोर्ट ने प्राथमिकता दी है। गीजा भाई बना मुल्ला। गीजा भाई बना मुल्ला, ये याद रखिएगा, 1999 में, 1999 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा कि माँ भी पिता की उपस्थिति में स्वाभाविक अभिभावक हो सकती है। इसने सत्तात्मक नियमों को चुनौती दी है। तो इसका था गीजा भाई बनाम, इसको याद रखिएगा। उसके बाद शीला बी बनाम पी वी थॉमस, ABC द स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, 2015 का मामला है। अदालत ने फैसला सुनाया कि एक अविवाहित माँ को बिना पिता की पहचान बताए या उसकी सहमति के लिए बच्चे का एकमात्र कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है। अगर इसमें बताया गया है कि एक अदालत ने फैसला सुनाया कि एक अविवाहित माँ है, वो अविवाहित अगर माँ है, बिना पिता की पहचान बताए, अगर वो पिता की पहचान नहीं बताती है तो उसकी सहमति लिए बच्चे का एकमात्र कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है। अगर कोई माँ है वो अपने बच्चे के लिए कहती है कि इसका पिता नहीं मालूम है मुझे, तो उसको अभिभावक बनाया जा सकता है। अशोक जैन बनाम रीनू जैन, इसमें क्या किया गया है? इसमें स्पष्ट किया गया कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय केवल माता पिता की आर्थिक स्थिति ही काफी नहीं है, बल्कि बच्चे का भावनात्मक लगाव और नैतिक वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया अगर बच्चा, अशोक कुमार और जैन बनाम ऋतु जैन में कहा गया कि अगर कस्टडी मिल रही, माता पिता की आर्थिक स्थिति नहीं देखी जाएगी, अमीर है कि गरीब है, बल्कि ये देखा जाएगा माता पिता के साथ बच्चे सुख से रह रहा है कि नहीं, ये भी देखा जाएगा। और नैतिक वातावरण भी देखा जाएगा कि उसकी नैतिक कर्तव्य क्या है। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य, 2024 में हालिया फैसला जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि महिला तलाकशुदा महिला धन निरपेक्ष कानून CRPC 125 और BNSS 144 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकते हैं, जो बच्चे के पालन पोषण पर भी प्रभाव डालता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर महिला तलाक ले लेती है, मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना 2024 में पूछा गया है कि इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर मुस्लिम महिला है, अगर तलाक ले लेती है, उसके साथ बच्चे हैं, तो वो अपने पति से, जो पहले CRPC 125 थी मगर अब BNSS में वो 144 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। अब कुछ पेपर में संभावित प्रश्न आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। गार्जियन ऑफ द वॉर एक्ट 1980 के किस धारा में नाबालिग के कल्याण का सिद्धांत दिया गया है? तो धारा 17 में दिया गया है। उसके बाद क्या कोई विवाहक बिना कोर्ट की अनुमति नाबालिग की अचल संपत्ति बेच सकता है? उत्तर नहीं है। धारा 27 से 29 के तहत यह प्रतिबंध, अगर बच्चा नाबालिग है तो उसकी संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। यह है धारा 27 से 29 के तहत। उसके बाद अविवाहक का प्रतिपाल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये बहुत पुराना है, 1890। उसके बाद मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चे के कल्याण ही सर्वोपरि है। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ऑफ द परमाउंट, इस सिद्धांत की व्याख्या विवाहक और प्रतिपाल अधिनियम 1980 के तहत में संदर्भ किया गया। उसके बाद है मुस्लिम कानून के तहत हिजानत के अधिकार और गार्जियन ऑफ वॉर एक्ट के बीच संघर्ष होने पर अदालत का क्या रुख होता है? उदाहरण है, उदाहरण से समझिए कि अदालत क्या करती है। अदालत किन परिस्थितियों में एक नियुक्त विवाहक को उसके पद से हटा सकती है? धारा 39 के संदर्भ में। उसके बाद एक स्वाभाविक विवाहक, नेचुरल गार्जियन और न्यायालय द्वारा नियुक्त विवाहक की शक्तियों में क्या अंतर होता है? ये सब पूछ सकते हैं। तैयारी के लिए सुझाव है कि PCJ की तैयारी के लिए जब कस्टडी तो उत्तर लिखिए तो सेक्शन 17 वेलफेयर और सेक्शन 25 को आपस में जोड़कर लिखिए। साथ ही उल्लेख करना ना भूले कि आर्टिकल 21 राइट ऑफ द लाइफ के तहत बच्चों को गरिमा पूर्व विकास की कस्टडी का एक आधार है। तो इतना आप देख लीजिएगा, ये पेपर में आता है। मुख्य परीक्षा के लिए ये सब अपना है, इसमें तैयारी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।